नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आए दिन नए नवेले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक नए नए विवाद लेकर चर्चा में रहते हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो आज बट एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड थिंग हुई है, जहाँ पर ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि पब्लिकली कोई भी जो लीडर्स हैं, खासकर एक तरीके से अलाइड नेशंस कह सकते हैं, यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच पब्लिकली कोई भी इस तरीके का जो वर्बल स्पैट है वो आज तक कहीं देखने को नहीं मिला होगा। इनफैक्ट जो एनिमी नेशंस हैं, इंडिया पाकिस्तान या फिर रशिया यूएसए, चाइना यूएसए, कहीं कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि इस तरीके से जो दोनों लीडर्स हैं आपस में वर्बली फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को ताना मार रहे हैं। तो उससे बहुत ही आश्चर्यजनक है देखना। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही लो लेवल ऑफ डिप्लोमेसी पे हम लोग आ गए हैं, जहाँ पर अब वर्बल स्पैट की ज़रूरत पड़ रही है इन लीडर्स को, मीडिया के सामने अपने एक दूसरे को बुरा बुला कहने की। बट ये एक दोस्तों बहुत देर से चलता आ रहा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पक्का ये कल्मिनेट होगा, क्योंकि जो ट्रम्प हैं और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वो काफ़ी तंग आ गए हैं यूक्रेन से, स्पेशली जेलेंस्की, जो कि उनको लगता है कि उनके हिसाब से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो बिलियंस डॉलर्स देता है यूक्रेन को एड में। बट कहीं भी उसका एक तरीके से एक सीज फायर या फिर एक सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इस यूक्रेन के क्राइसिस के लिए। और माना जाता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट पावर रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, सॉरी, प्रेसिडेंट ट्रम्प टू पुतिन। और इसलिए कहीं ना कहीं ये उनके बीच में अनबन भी आ चुकी है, प्रेसिडेंट ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में। तो दोस्तों, यही देखेंगे हम आज किस तरीके से जो वर्बल स्पैट है ये किया हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि किस तरीके से जो ट्रम्प हैं उन्होंने जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है उनको किस तरीके से बोला कि आप यू डोंट हैव एनी कार्ड्स, और आप बिना यूएस के कुछ भी नहीं है। सुनिए ज़रा, कितना ह्यूमिलिएटिंग है जेलेंस्की के लिए ये सुनना। We're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. Very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of and war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What you're You're thinking gambling about. with What you're World thinking War about. III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to you. Far more than a lot of people said I'm very they respect. should. देखा आपने किस तरीके से ट्रम्प ने एक तरीके से ह्यूमिलिएट और स्नब किया है जेलेंस्की को पूरे मीडिया के सामने। एक तरीके से दिख रहा, वैसे पता ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर है और कोई स्टूडेंट है, टीचर स्टूडेंट को एक तरीके से ताने सुना रहा है। इनफैक्ट ये तो बहुत ही अनप्रेसिडेंट है, बहुत ही हिलेरियस भी है कहीं ना कहीं देखने में लगता है। और जो जेलेंस्की है उन्होंने अपना एक इमेज ऐसा बना दिया है कि कोई भी स्पेशली जो सुपर पावर है प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्हें कोई भी सुना के चले जाएगा, बहुत ही डिसरिस्पेक्टेबल है मेरे लिहाज से। कंट्री के तौर पे भी अगर कोई किसी कंट्री के जो लीडर हैं उनको ऐसा सुनने को मिले, और ये कहीं ना कहीं ये वीकनेस भी दिखाता है यूक्रेन की कि किस तरीके से वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एड पे। और ये एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है हम सब के लिए, इनफैक्ट कंट्रीज़ के लिए, कि आपको कोई भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। आप किसी पे भी डिपेंडेंट हैं, स्पेशली फिनेंशियली, तो आपको ये सुनना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। और इसीलिए इंडिया भी जो है सेल्फ रिलायंस और मल्टी अलाइनमेंट की बात करती है कि कोई भी एक देश के साथ वो जुड़ के ना रहे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी कितनी मैच्योर और कितनी वेल स्ट्रैटेजाइज्ड है, कि हम किसी भी एक कंट्री को साथ ना कि इतना अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं, ना किसी एक कंट्री के साथ बहुत ही बुरा। तो एक तरीके से बैलेंस्ड रिलेशनशिप इंडिया रखती है। मुझे लगता है यही फ़ायदा इंडिया को हुआ है इतने सालों में, कि किस तरीके से इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है बढ़ता गया है, और सबके रिलायंस भी एक तरीके से डिक्रीज़ होता जा रहा है
इंडिया का और टू यूनाइटेड स्टेट्स और कोई भी कंट्री में हम लोग जिस तरीके से पहले हमारे पास जो इंडिया और रशिया था उसके टाइज बहुत अच्छे थे और इसीलिए हम अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं ताकि हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाए रशिया पे। कोई भी हम किसी को भी इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे कहा जाता है कि नो बडी इज़ योर परमानेंट फ्रेंड, नो बडी इज़ योर परमानेंट एनिमी। सो इसीलिए इंडिया एक तरीके से देख लर्निंग है हम सबके लिए कि किस तरीके से अगर आप डिपेंडेंट होंगे किसी कंट्री में तो आपको ऐसे ह्यूमिलिएट भी किया जा सकता है अगर कोई ऐसा लीडर आएगा उस कंट्री में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शॉकिंग था और इनफैक्ट ये वाला जो जेडी वेंस के साथ उनके साथ इनकाउंटर हुआ ये आप सुनिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक तरीके से शॉकिंग भी है कि किस तरीके से जो जेलेंस्की है उन्हें किस तरीके से सुनाया जा रहा है बाय द वाइस प्रेसिडेंट बैंस। सुनिए ज़रा आप। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the. देखिए किस तरीके से जेडी वैंस ने बिल्कुल एक ट्रम्प को बचाते हुए कहा कि कैसे आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सिमिलर एट द सेम टाइम टू द पीपल ऑफ अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है मेरे ख्याल से किसी भी लीडर के लिए ये सब सुनना बाय दी होस्ट कंट्री। और मुझे लगता है इससे जेलेंस्की और पूरा यूरोप भी सबक लेगा कि किस तरीके से आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि इंडिया भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अमेरिका के साथ किसी भी उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए। हमारे अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए हमें यूएसए के साथ अलाइन होना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है और जहाँ पे नहीं है तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरीके से डिस्टेंस एक फ्रेंडली डिस्टेंस भी बना के रखना चाहिए। और ये देखो ये किसी भी कंट्री के लिए खासकर एम्बेसडर्स के लिए जो कि उनका काम होता है कि एक दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना, अच्छे रिलेशंस बनाना, खासकर एक एलाइज़ के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि जो उसके बाद इस वर्बल स्पैट के बाद जो वहाँ की जो वो है क्या कहते हैं जो यूक्रेन की एम्बेसडर थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो किस तरीके से वो उनका भी एक तरीके से वीडियो सामने आ रहा है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो एम्बेसडर हैं वो काफ़ी एक तरीके से रोते हुए नज़र आए कि बहुत ही उनके लिए बहुत ही बहुत ही फेलियर रहा होगा उनके लिए कि उनका काम था एक दो कंट्रीज़ के बीच में इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप, बट वो नाकाम रही। तो आप देख सकते हैं कि ये हैं वो यूक्रेन की जो एम्बेसडर हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और पूरे इस एपिसोड के बाद किस तरीके से वो एक डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में नज़र आई जहाँ पर देखा जा रहा है कि वो एक तरीके से एक विजिबली बहुत ही निराश हैं क्योंकि उनका ही काम है, एम्बेसडर का काम है कि दो कंट्रीज़ के बीच में के लीडर्स को एक तरीके से अवगत कराना क्या सिचुएशन है और किस तरीके से बातचीत हो सकती है आगे एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की। बट आई थिंक ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग भी होगा कि उनके काम को इस तरीके से एक तरीके से बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया। और एक वर्बल स्पैट एक बहुत ही अनसक्सेसफुल ट्रिप रहा है प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम दोस्तों जानेंगे कि आज किस तरीके से एक तरीके से पूरे वर्ल्ड मीडिया बोल रहा है कि डिज़ास्टर था इन वाइट हाउस फॉर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की एंड यूक्रेन। और इसके बाद इस जो मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट लिखा है कि मच वॉज लर्नड कुड नेवर बी अंडरस्टूड विदाउट अ कॉन्वर्जेशन अंडर सच फायर एंड प्रेशर। इट्स अमेजिंग व्हाट कम्स आउट थ्रू द इमोशंस एंड आई हैव डिटरमाइंड दैट प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इज़ नॉट रेडी फॉर पीस। बहुत बड़ी बात कही कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इज़ नॉट रेडी फॉर पीस इफ अमेरिका इज इन्वॉल्व बिकॉज ही फील्स अवर इन्वॉल्वमेंट गिव्स हिम बिग एडवांटेज इन नेगोशिएशंस। आई डोंट वांट एडवांटेज, आई वांट पीस। ही डिसरेस्पेक्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट्स चेरिश्ड ओवल ऑफिस
ही कैन कम बैक व्हेन ही इज़ रेडी फॉर पीस। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि ही कैन कम बैक, ही इज़ रेडी फॉर पीस। तो एक तरीके से ओवल ऑफिस उनको निकाला गया है एक तरीके से बेइज्जत करके, और उन्हें कहा गया कि जब भी आप पीस के लिए रेडी हो तब आप आ सकते हैं ओवल ऑफिस। तो देख लीजिए दोस्तों जिसकी राठी उसका भैंस, जहाँ पर ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज सो पावरफुल कि वो किसी भी कंट्री को स्पेशली इस एलाई को ऐसे बेइज्जत करके निकाला जा सकता है। और कह सकता है कि आप जब भी आप उनके विजन से लाइन हो, यूएसए के विजन के लाइन हो, तब आप आएँ और हमारे से डील करें। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पे ट्रंप का इन्फ्लुएंस और जेडी वैंस एक तरीके से सीधा अटैक मोड में आ गए थे। और जेडी वैंस का एक जो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने एक अपोजिशन किया था कि यूक्रेन एड को किस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है यूएसए एट द टाइम ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा था यूक्रेन के लिए प्रोटेक्शन के लिए। और ट्रंप ने और जेडी वैंस उनके अलाई हैं वो काफ़ी अपोज भी कर रहे थे कि नहीं, हमें नहीं देना चाहिए। और अमेरिका की ट्रंप फर्स्ट पॉलिसी से एक तरीके से पूरा मतलब ट्रम्प मतलब लीडर ही इसमें बने थे, लीडर ही मतलब चुने भी इसलिए गए थे कि अमेरिका फर्स्ट की किस तरीके से फॉरेन एड को कट करना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि यूएस एड भी काफ़ी वर्कर्स को निकाला गया है कि किस तरीके से यूएस एड भी उनका जो लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा है वो फैलाने में मदद करता था, इसीलिए वो भी एड कम कर दी है। और ये आप देख सकते हैं कि ट्रंप एड डिमांड्स जेलेंस्की अपॉलॉजी आफ्टर ऑफिशियल क्लैश। तो एक ट्रंप्स के जो उनके ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप की अपॉलॉजी डिज़र्व करते हैं जेलेंस्की टू द प्रेसिडेंट ट्रंप। बट ट्रंप जेलेंस्की ने एक वीडियो फॉक्स की इंटरव्यू में बोला था कि मतलब ऐसा कोई जवाब नहीं दिया था कि वो ट्रंप को अपॉलॉजी देंगे। बट ये एक बहुत बड़ा जेलेंस्की के लिए एक सेटबैक है और स्ट्रगल है फॉर यूरोप सपोर्ट। ऑल्दो पूरा एक यूरोप अलाइन हो चुका है मेरे ख्याल से इन सपोर्ट ऑफ जेलेंस्की और ट्रंप यूक्रेन की। अब मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। तो सिचुएशन यूक्रेन सिचुएशन में आया क्या, सबसे पहले तो यूक्रेन इज़ हेवीली डिपेंडेंट यूएस एड। जब आप किसी भी कंट्री के साथ इतना हेवीली डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके एड के लिए, एड है दोस्तों, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूएसए ही दे रहा है यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एड में, बट इन रिटर्न उनको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो पाया। तो एक तरीके से एड है ये यूएस की यूक्रेन को। और यूरोप इज़ बैकिंग जेलेंस्की, बट डिविजन्स आर ग्रोइंग। कुछ डिविजन्स ग्रो हो रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स पे भी डिपेंड करता है। जेलेंस्की माना जाता है कि सेंटर लेफ्ट है और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है एक राइट विंग है। और बहुत सारे पार्टीज़ भी ऐसे आ रही हैं, चुनी जा रही हैं यूरोप में जो कि राइट विंग से रिलेटेड है। तो एक तरीके से क्लैश हो रहा है, कोई सपोर्ट करता है यूक्रेन को फुल हार्टेडली, कोई बोलता है कि सॉफ्ट सपोर्ट ही देंगे हम। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है मुझे लगता है यूक्रेन के लिए, ना कि सिर्फ कंट्री के लिए, इसकी लीडर के लिए, द कंट्री एज अ होल के लिए कि इन लीडर्स की आइडियोलॉजी और इनके जो विजन की वजह से जो आम इंसान है वो पिस रहा है। जेलेंस्की मीटिंग अपडेट्स, यूरोपियन एलाइज, रशिया, कनाडा, स्पेशली कनाडा आप देख सकते हो, कनाडा भी अब कूद पड़ा है इसमें कि आफ्टर स्नब फ्रॉम ट्रंप कनाडा भी अब धीरे जेलेंस्की का सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से क्लैश और पॉलिटिकल क्लैश है कि आइडियोलॉजी का क्लैश है। ट्रंप एक राइट विंग है और यूक्रेन वॉर को जो एड है उसको कम करना चाहते हैं, वही बाइडेन जो थे और यूक्रेन लीडर्स कुछ लेफ्ट विंग और जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया में। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिवाइड की वजह से हम जो आम जनता है यूक्रेन की वो पीछे जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से ट्रंप ने गाज़ा में एक नया वीडियो बनाया था जहाँ पे दिखा रहा था कि अगर ट्रंप गाज़ा को एक तरीके से हथिया लेते हैं तो उसका एक मेक ओवर करेंगे जहाँ पर एक बहुत अच्छा दुबई की तरह गाज़ा बन जाएगा। और यहाँ पे ट्रंप और नेतन्याहू लिखा हुआ है पीछे देखो कि ट्रंप गाज़ा तो बनाएंगे। मुझे बहुत लगता है कि फ़नी है और बहुत ही इनसेंसिटिव भी है ये कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है इंडिया का एक क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया के लिए, बहुत ही टाइट रोप है इंडिया के लिए। मुझे लगता है कि इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं विद रशिया एंड यूएसए और इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा किसी भी एक कंट्री का साइड लेना, और इसीलिए इंडिया को सिर्फ स्ट्रेट एंड वॉच करना चाहिए। और जिस तरीके से बहुत अच्छे से इंडिया ने नेविगेट किया था रशिया यूक्रेन वॉर में, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये लर्निंग लेनी चाहिए, किसी भी कंट्री पर आप इतना हेवीली डिपेंडेंट नहीं हो सकते
कि आपको एंड में कभी कोई ये सुना के चले जाए या फिर कोई भी विजिट करके चले जाए, बिकॉज दिस इज़ नॉट इंसल्ट ऑफ अ कंट्री और द लीडर बट होल कंट्री एज अ होल, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और इटली ने भी कॉल किया फिर इमीजिएट समिट बिटवीन यूरोप, यूएस एंड यूरोप, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जो वो है इफेक्ट है वो यूरोप में भी पड़ेगा और पुतिन ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मिलते हैं इस पूरे एपिसोड के बाद जो भी लीडर थे, जो जो विनर निकल के आया है वो है प्रेसिडेंट पुतिन, जो कि उनका तो मज़ा ही होगा कि यूक्रेन को कम सपोर्ट मिले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और कहीं ना कहीं यूक्रेन एक वीक पोजीशन में आए और फिर नेगोशिएट करे, डील करे, और ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा जीत होगी मुझे लगता है। और इसी साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों कि इस पूरे जो स्टोरी है इससे क्या क्रक्स निकलता है, क्या समझ निकलती है? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरीके से ने गलती करी है ये करके, या फिर ये पुतिन की जीत है कि किस तरीके बिना बुलेट फायर किए ज़ेलेंस्की ने खुद ही जो यूक्रेन है उसको बहुत बड़ा सेटबैक दिया है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है मोस्ट पावरफुल कंट्री को एक रीजन के साथ आड़े हाथ उनको एक तरीके से रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर दिया। और आपको क्या लगता है कि इंडिया मतलब वो कैसे इसको डील करना चाहिए इन कंट्रीज़ के फॉल आउट और इन कंट्रीज़ के जो बैड रिलेशंस हैं, और इनको इंडिया को क्या लर्न करना चाहिए इस एपिसोड से? ज़रूर कमेंट बताइए। थैंक यू सो मच।